जॉइंट पेन रहता है, घुटने में दर्द हो या किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा हो, मात्र 2 ग्राम सही तरीके से लेना शुरू कर दीजिए। यह 2 ग्राम आप सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे, किसी भी प्रकार का गठिया हो, आर्थराइटिस हो, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या जॉइंट पेन हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ता चला जा रहा है और बार बार पेन किलर दवाइयाँ आप खाते चले जा रहे हैं, सही तरीके से यह 2 ग्राम जो आज सामग्री आपको मैं बताने वाली हूँ उसे लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि यह 2 ग्राम की मात्रा आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखता है, या फिर वो किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो। आज जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो रेमेडी आपको मैं देने वाली हूँ, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, पूरे शरीर में इन्फ्लामेशन देने लगता है, यानी कि हर एक जोड़ में दर्द होने लगता है। एक से ज़्यादा जोड़ में अगर आपको तकलीफ हो रही है, स्टिफनेस हो रहा है, तो इसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हैं जॉइंट पेन से, तो आज का जो तरीका आज मैं बता रही हूँ उसे ज़रूर से सुनिए। इसकी जानकारी मैं पूरी तरह से आपको देने वाली हूँ कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, जिससे आप सालों पुराने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो। दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी सुन रखा है कि आर्थराइटिस को ठीक नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गठिया हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, किसी भी एज में, किसी भी उम्र में यह समस्या देखने को अगर मिल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे क्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इसे 100% क्योर किया जा सकता है और ऐसा पाया गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट में कि जब भी इस पर ट्रायल की गई तो देखा गया कि जिन भी चीज़ों पर इसकी ट्रायल की गई है, उनमें यह जो आर्थराइटिस की समस्या थी, जॉइंट पेन इन्फ्लामेशन की समस्या थी, उसे ठीक किया जा सका और इसका 100% रिजल्ट आया। वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए पूरी जानकारी जानना है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे सेव भी कर लीजिएगा, ताकि इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, चाहे वो कोई सा भी दर्द हो, हमारी जॉइंट अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, घुटने में होने लगती हैं, या किसी भी जोड़ में दर्द, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, किसी भी जॉइंट में दर्द होने लगती हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है। शरीर में जब ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ती चली जाती है, तो इस तरह के दर्द देखने को मिलते हैं। भी किसी भी जोड़ में दर्द होने लगती हैं, जैसे कि घुटने में दर्द होने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पेन किलर दवाई खा लेते हैं और दर्द को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं, और उसके बाद हम आराम करने लगते हैं कि यह दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन यह पेन किलर दवाइयाँ खाने की वजह से दर्द ठीक नहीं होती हैं, वह दब जाती हैं कुछ समय के लिए और वापस से शरीर में इन्फ्लामेशन जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द और तेज़ी से देखने को मिलता है और ज़्यादा परेशानी हमें होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर दर्द महसूस हो रही है तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें खानी हैं, क्योंकि शरीर में इन्फ्लामेशन की वजह से ही यह दर्द देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें क्या क्या होती हैं। दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें में सबसे पहले मैं आपको कुछ ड्राई नट्स बता देती हूँ। ड्राई नट्स में सबसे नंबर 1 पर अगर मैं किसी को बोलूँ तो वो है नारियल, यानी कि कोकोनट। नारियल क्या होता है, ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है और इसमें ब्यूटारेट होता है। ये दोनों ही इसकी जो अच्छाई है वो हमारे जो इन्फ्लामेशन है उसको दूर करने में मदद करता है, जिससे जॉइंट में अगर घाव बन रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसे वह ठीक करने में मदद करता है। तो इसीलिए नारियल का प्रयोग हमें करना चाहिए, चाहे वो सूखा हुआ नारियल आप ले सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा आधे इंच या 1 इंच का, और या फिर आप इसकी जगह पर जो फ्रेश नारियल होता है वो भी ले सकते हैं। नारियल पानी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो ड्राई नट्स की मैं बात करूं तो वो आता है वॉलनट, जिसे हम बोलते हैं अखरोट। अखरोट में बहुत अच्छा फैट होता है और जिसे हम ओमेगा 3 बोलते हैं। यह कैसे काम करता है, यह आपने सुन रखा होगा कि जोड़ों की चिकनाई को बनाने में मदद करता है और जिससे यह हमारे ग्रीस जो बोलते हैं वो बनने लगती है। दूसरा, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिससे शरीर के इन्फ्लामेशन को यह दूर करता है, जिसका मेन कारण जो होता है जॉइंट पेन देना होता है, चाहे वो गठिए की वजह से हो या किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो,
घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या किसी प्रकार का भी जोर हो, उंगलियों में स्टिफनेस हो, वह इन्फ्लामेशन की वजह से ही दिखने को मिलता है और यह इसको दूर करने का काम करता है। एक दिन में एक व्यक्ति को 2 या 3 अखरोट ही लेनी चाहिए उसकी गिरी, और उसको पानी में भिगोकर लेना सही तरीका होता है। तीसरे नंबर पे जो ड्राई नट्स आती हैं वो आलमंड होता है, जिसे हम बादाम बोलते हैं। बादाम को कभी भी छिलके के साथ नहीं खानी चाहिए, हमेशा इसे पानी में भिगोकर 5 से 6 बादाम एक दिन में आप इसे खा सकते हैं। पानी में भिगोने के बाद आप इसे छिलके को उतार दीजिए, उसके बाद ही आप बादाम का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लामेशन को दूर करने में मदद करती हैं। अब चलते हैं, हम जानते हैं मसाले के बारे में। सबसे नंबर 1 पर जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, वह है टर्मरिक, जिसे हम बोलते हैं हल्दी। हल्दी कैसे काम करती है? हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन जो पैदा हो रही हैं उसको दूर करने का काम करती हैं, इसीलिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हल्दी हम तो रोज़ ही खाते हैं, हमारे शरीर में यह काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हल्दी जिस तरीके से हम खाते हैं उस तरीके से जो हल्दी है यानी टर्मरिक है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि डाइजेस्ट होती हैं, पचती हैं, और उसका ज़्यादातर भाग जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और इसका हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। इसीलिए हल्दी को कैसे आपको खानी है वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। दूसरा जो आपको मसाला है मेथी के बीज। मेथी के बीज कैसे काम करते हैं? मेथी के बीज जो होते हैं उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये भी इन्फ्लामेशन को दूर करता है जो मेन कारण होता है जॉइंट पेन का। और दूसरा, यह हमारे खून में अगर मिठास बढ़ गई है, यानी कि डायबिटीज़ अगर है आपको या शुगर बढ़ गई है, तो उसको यह ठीक करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसीलिए मेथी के दाने बड़े ही फायदेमंद होते हैं किसी भी प्रकार की वात की समस्या हो, जिसे हम गठिया बायबादी की बीमारी और जॉइंट पेन बोलते हैं। लेकिन इन दोनों ही मसालों के साथ एक और मसाला लेना बहुत आवश्यक होता है, तभी यह दोनों ही मसाले हमारे शरीर में पचते हैं। वो क्या है? वो है ब्लैक पेपर, जिसे हम काली मिर्च या गोल मिर्च बोलते हैं। काली मिर्च और गोल मिर्च अगर हम इसके साथ नहीं लेते हैं तो ये हमारे शरीर में, इसकी जो करक्यूमिन है हल्दी की, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जो मेन दवाई है, जो मेन उपचार है हमारे शरीर को इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए, 100% क्योर करने के लिए। दोस्तों, ये जो आज मैं तरीका आपको बता रही हूँ, इसे चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और देखा गया, यानी कि कुछ रैट्स लिए गए, कुछ चूहे लिए गए, उन पे ये जो मसाले मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊंगी, क्वांटिटी बताऊंगी, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो वीडियो को देखिए। तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रोपोर्शन कुछ चूहों पे दिया गया, जैसे 5 चूहों पे दिया गया ये चून को 1 महीने तक, 1 मंथ तक खाने के लिए, और इधर 5 चूहे रखे गए, रैट्स रखे गए जिनको ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो 1 महीने के बाद पाया गया, देखा गया कि जिनको मसाले दिए जा रहे थे उनमें इन्फ्लामेशन ठीक हो चुकी थी और उनके जोड़ में दर्द खत्म हो गए थे, चाहे वो किसी भी जोड़ के दर्द हो। और इसके साथ साथ उनके गट बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लग गए थे, यानी कि उनकी पाचन अच्छी हो गई थी, खाना डाइजेस्ट करने की क्षमता अच्छी हो गई थी। और उनके इतना ही नहीं, उनके जो पेट में गैस एसिडिटी होती रहती थी वो भी ठीक हो गई थी। अब दूसरे नंबर पे जो आता है ये रैट्स में देखा गया कि उनकी पाचन बहुत ही अच्छे से नहीं हो रही थी और साथ में उनकी इन्फ्लामेशन भी और ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे वो उंगलियों को मोड़ने में, हाथ पैर को मोड़ने में और जॉइंट पेन से काफ़ी परेशान हो रहे थे। दोस्तों, तो हमें इसे कैसे लेना है, इसका लेने का सही तरीका क्या है? आपको क्या करना है कि 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए, यानी कि टर्मरिक। आप 100 ग्राम सूखा हुआ हल्दी ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें मिला दीजिए 50 ग्राम जो मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स हैं, मेथी के बीज को हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है और ठंडा कर लेना है ताकि इसके पाउडर आसानी से बन सके। तीसरे नंबर पे 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम आपको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और गोल मिर्च से बोल सकते हैं लेना है और इसको इसमें मिला देनी है। अब ये तीनों ही सामग्री को आपको पीस कर इसका चूर्ण बना लेना है। कूट कर बनाइए या कैसे भी आप बनाइए, इसका चूर्ण बना लेना है, एक डब्बे में रख लेना है। अब इसे खाने का सही तरीका जानना आवश्यक है। दोस्तों, इसे खाने का सही तरीका जानेंगे तभी आपके शरीर में काम करेगा। उसके पहले यह जानना आवश्यक है कि हमें क्या क्या चीज़ें
नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा हो पूरे दिन वो दूध पीते रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो दूध पीते ही रहते हैं 3 बार 4 बार, और उनको ऐसा लगता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और जॉइंट पेन ठीक होने लगेंगे, घुटने ठीक होने लगेंगे, या किसी भी जॉइंट में जो दर्द है वो ठीक होने लगेगा। लेकिन यह मानना गलत नहीं है। लेकिन अभी दूध प्योर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से कुछ लोगों में दूध की वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। क्योंकि जो दूध हमें मिल रहा है, हमें पता नहीं कि वो कौन से प्रोसेस से आ रहा है, कितने सारे उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो पैकेट में आते हैं। तो अगर आपको शुद्ध दूध मिल रही है, जो आपको पता है कि ये बहुत ही शुद्ध है, प्योर है, गाय की दूध है, तभी आप उसको लेना शुरू करें। नहीं तो दूध की जगह पर आप कुछ और अल्टरनेट ले सकते हैं, जिससे आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाए। दूसरे नंबर पर आपको क्या करनी है, जो डब्बा बंद खाने होते हैं, बासी खाने होते हैं, वो आपको छोड़ देनी है। बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का खाना नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे गर्म गर्म चाय कॉफ़ी हम पीते रहते हैं, वो नहीं करनी है। इससे भी शरीर में दर्द और इन्फ्लामेशन बढ़ता चला जाता है। और आपको खाने में जो पैकेट्स वाले, जैसे कि चिप्स हो गए, इस तरह के खाने जो बहुत बहुत दिन से फ्रिज में रखे रहते हैं या डब्बा में बंद रहते हैं, पैकेट्स में आते हैं, प्रोसेस्ड खाने, ये आपको कुछ दिनों के लिए नहीं खानी है, जब तक आपकी इन्फ्लामेशन की समस्या दूर नहीं हो जाती है। दोस्तों, आपको वो भी चीज़ बंद करनी है जिसमें से धागे निकलते हैं, रेसे निकलते हैं। अब ये चीज़ें क्या क्या है, जैसे कि कटहल को आप जब काटेंगे तो उसमें से रेसे निकलते हैं। दूसरा, अरबी की सब्जी जब आप काटेंगे उसमें से भी लस्से यानी कि रेसे निकलते हैं। भिंडी की सब्जी जब आप काटेंगे तो उसमें से भी चिपचिपाहट निकलती है। तो या फिर आलू भी आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है कुछ दिनों के लिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी आपको सेवन नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे तो फिर से खून मीठा होने लगेगा और जो इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले जो हैं हमारे शरीर में बैड बैक्टीरियाज, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और दर्द देने लग जाएंगे। तो ये सारी बातों पर आपको ध्यान रखना है। अगली बात पर जो आपको ध्यान रखना है वो मैं आगे बताऊंगी। उसके पहले मैं बता देती हूँ कि आपको यह जो चूर्ण हमने बताया था उसको कैसे लेना है और कब लेना है, उसके लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इसे आपको क्या करनी है कि रोज़ सुबह उठ जाइए। सुबह उठने के बाद आपको क्या करनी है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच इसे लेना है। इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। 2 वक्त इसे लेना है। एक सुबह हमने बताया। इसको आपको 1 गिलास पानी ले लीजिए, गुनगुना पानी, छोटे ग्लास में, कप में भी ले सकते हैं, और इसमें आधा चम्मच चूर्ण को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसे पी जाना है। धीरे धीरे आपको सिप सिप करके पीना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा आपको चबाकर खा लेना है। नारियल का टुकड़ा चबाकर खाना बहुत आवश्यक है। आधे इंच का या 1 इंच का नारियल का टुकड़ा, क्योंकि ये इसको शरीर में डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी, तभी आपके शरीर में काम करेगा, क्योंकि नारियल में अच्छा फैट होता है। दूसरा जो तरीका है वह है कि आप इसे आधा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून इस चूर्ण को ले लें और इसमें आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून देसी गाय की घी लेनी है, और इसमें जो बिलोने मेथड से घी बनती है वो लेनी है, या घर में जब आप बनाते हैं वो लेनी है, और इसमें आपको मिला देनी है और इसे चाट चाट कर खाना है। लेकिन जो लोगों को घी नहीं सूट करता है, मना किया गया है, वो लोग पहले वाले तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रूखा रूखा खाना खाने से, बहुत ज़्यादा जो हम बिल्कुल ये चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर देते हैं, उसकी वजह से भी शरीर में खुजली वगैरह होने लगती हैं और रूखापन शरीर में आने लगता है, जिससे जोड़ों की चिकनाई दूर होने लगती है। इसीलिए हमने जो तरीका बताया है उसके हिसाब से ही आपको लेना है, और मात्र 2 ग्राम आपको यह लेनी है, जो कि आधा चम्मच के बराबर है। आपके शरीर की हर तकलीफ, हर जोड़ों के दर्द दूर होने लगेंगी, दवाइयाँ भी बंद होने लग जाएंगी, इन्फ्लामेशन भी पूरी तरह से ठीक होने लग जाएगी। आपको अगर किसी ने बोला है कि आर्थराइटिस को ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ आपको अपने लाइफ स्टाइल सावधानियाँ को बरतनी होगी। अब लाइफ स्टाइल में आपको क्या क्या करनी है दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक होता है। एक्सरसाइज
मैं शेयर करती रहती हूँ आपको, देखिए और उसे करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जाइए चैनल पे, बहुत सारी एक्सरसाइज हमने बताई हैं, सुबह करने वाली, रात में करने वाली, है ना। तो आप उसको जाइए, बहुत आसान है, देखिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, व्यायाम करना शुरू करिए, अभ्यास करिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर से पसीने निकलने शुरू होंगे, स्वेटिंग होना शुरू होगा, और ये पसीना जो होता है यानी स्वेट्स जो होते हैं वो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, यानी कि जितने भी शरीर के अंदर गंदगी है जो जमा है, जो दर्द दे रही है, बीमारियां दे रही हैं, उसको बाहर निकालने में यह मदद करता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, यह बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, तो इसे ज़रूर से करिए, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती जा रही हैं, और आप जो दवाइयों पे निर्भर होते जा रहे हैं वो बिल्कुल ही आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे अवश्य बताइएगा, अच्छी लगी है तो इसे शेयर अवश्य करिएगा, और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।